हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मिनी स्टडी ब्लॉग। तो आज कैसा रहा मेरा दिन, क्या रहा मेरे टारगेट्स एंड क्या मैं कर रही हूँ इस टाइम। सो बैक टू बैक फेलियर के बाद रीस्टार्ट तो करना ही था। जैसे तैसे खुद को समझाया और फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आज सुबह उठते ही मैंने अपने घर के काम निपटाए। घर के काम इन द सेंस कि सुबह नाश्ता एंड दोपहर का खाना मुझे बनाना होता है। तो वो करने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने। एंड पढ़ने का टाइम जो हुआ मेरा वो 11 बजे मुझे घर के काम से फुर्सत मिलती है। फिर उसके बाद मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, जो कि कुछ ऐसा है। एंड देखते हैं कि आज क्या क्या मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, क्या टारगेट्स मेरे रह जाएंगे और क्या पूरे होंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की रीजनिंग से। एक्चुअली मैं रीजनिंग से इसलिए स्टार्ट करती हूँ क्योंकि रीजनिंग में मेरा इंटरेस्ट है और मेरे को अच्छा लगता है रीजनिंग पढ़ना। तो मैं उसी सब्जेक्ट से अपना दिन स्टार्ट करती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो और जिसे मैं अच्छे से समझ सकूँ। और काफ़ी प्रोडक्टिविटी के साथ मैंने ये क्लास कंप्लीट की। एंड इसमें सर ने कराई थी फ्लोर बेस्ड पज़ल थी। प्री प्लस मेंस दोनों था, मेरे को प्री प्लस मेंस दोनों करना था। एंड फाइनली दोनों ही टॉपिक सर ने काफ़ी अच्छे से इस वाले मैराथन में कंप्लीट कराई थी। और ये जो मैराथन थी ये 2 आवर की थी। तो मेरे को ये सोचना नहीं पड़ा कि प्री कहाँ से करूँ, मेंस कहाँ से करूँ, सब कुछ वहीं पर मिल गया। और हाँ, प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती है, मेंस पढ़ते पढ़ते मैं प्री छोड़ देती हूँ, प्री पढ़ते पढ़ते मेंस छूट जाता है। बट इसमें दोनों हो गया। सो ये प्लस पॉइंट था इस क्लास का। एंड फिर लगे हाथ ही मैंने कंप्लीट कर ली थी क्वांट की मैराथन। और ये थी मेंस की। प्री जैसे तैसे मेरे से हो जाती है, तो इस वजह से मैं अभी मेंस की क्लासेस कर रही हूँ। जब प्री को 1 मंथ रहेगा तो मैं प्री पर ज़्यादा फोकस करूँगी। एंड प्री के मॉक हालांकि मैं दे रही हूँ बीच बीच में। तो वो तो हो गया प्री के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं मेंस की। तो क्वांट की ये जो क्लास थी मेंस की, इसमें सर ने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कराए थे। एंड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, काफ़ी ईजिली सर ने बताए थे और मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन भी गए थे। तो यहाँ पर मेरा तो क्वांट का भी सेशन कंप्लीट ही हो गया था काफ़ी अच्छे से। तो ये क्लास करने के बाद मैंने लिया था ब्रेक, और ब्रेक था लंच ब्रेक। मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद मैं आती हूँ फिर से पढ़ने। बट इतना इजी थोड़ी ना होता है। एक बार अगर हम उठ जाते हैं तो घर पे कोई ना कोई काम ज़रूर ही होता है। वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं आती हूँ, बैठती हूँ पढ़ने। एंड फिर मैं स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर का सेशन। और पता है ये क्लास करते हुए मुझे इतनी नींद आ रही थी। एक तो करंट अफेयर, ऊपर से मेरे को नींद इतनी ज़्यादा आती है इस टाइम दिन में कि मेरे से कुछ हो नहीं पाता है। तो मैंने नैप लिया। फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ, थोड़ी देर का नैप था। तो फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ, फिर ये आधा सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ। एंड उससे पहले मैंने लिया था ब्रेक। एंड फिर अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से कुछ पेट पूजा की। क्योंकि लास्ट ईयर में पढ़ने के चक्कर में इतना ज़्यादा अपने हेल्थ को इग्नोर कर रही थी कि जब एग्ज़ाम टाइम आया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इस वजह से हेल्थ को पूरी प्रायोरिटी देनी है और कोई गलती नहीं करनी है कि एग्ज़ाम टाइम में कुछ भी ख़राब ना हो। तो ऐसा था मेरा दोपहर का। फिर मैंने उसके बाद अपने घर के थोड़े काम किए, कपड़े वपड़े धुलने थे वो धुले। फिर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। ये जो आधा सेशन था मेरा करंट अफेयर का वो मैंने कंप्लीट किया और लगे हाथ ही मैंने नोट्स भी बना लिए। हालांकि मैं 2 सोर्सेज फॉलो करती हूँ करंट अफेयर के लिए, एक स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल, एक अभिजीत मिश्रा सर की क्लास। बट स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक ड्रिल वाला है सीए वाला, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी क्योंकि टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो ये क्लास करने में मुझे पूरे 1.5 घंटे लग जाते हैं नोट्स बनाने के साथ साथ। फिर मैंने यहाँ पर की एडिटोरियल की क्लास। ये थी वरुण चित्रा सर की क्लास। और यहाँ पर सर केवल एक ही एडिटोरियल कराते हैं। बट मेरे को इंग्लिश में थोड़ी रीडिंग अपनी और इम्प्रूव करनी है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो इस वजह से मेरे को 2-3 एडिटोरियल पढ़ने ही है मिनिमम। तो मैंने सोचा था निमिषा मैम से भी मैं एडिटोरियल की क्लास कर लूँगी। बट यही करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का एडिटोरियल था, मिंट का था। एंड लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने डिनर ब्रेक लिया था, फिर वो मैंने किया। एंड मेरे को ऐसे रीडिंग भी करनी थी क्योंकि मेरे को डिस्क्रिप्टिव में भी प्रॉब्लम होती है। मेरा जो IBPS PO में था, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुई थी डिस्क्रिप्टिव की। और भाई इंग्लिश तो मेरी वाट लगा कर रखी है। मैं क्या करूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये है, बट जो भी मैं कर रही हूँ इस बार होपफुली वो काम आ जाए मेरे को और अच्छे से सब कुछ हो, अभी पॉजिटिव। तो या अभी आज का तो दिन मेरा ऐसे ही रहा। एंड आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बाकी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तब तक आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ती हूँ। एंड साथ में इस बार अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, कोई कमी ना रह जाए।
And yeah, that's it for today's video. Bye everyone, and please don't forget to like, share and subscribe.